Hello everyone. Today we will study in this video topic of monasteries means vihar. So let's start now about what is monasteries. To begin with, both Jaina and Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people. जैन तथा बौद्ध जो भिक्षु होते थे वे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वे केवल रेनी सीजन में ही यात्रा करना उनके लिए कठिन होता था, इसलिए वे एक स्थान पर निवास किया करते थे। When it was very difficult to travel, क्योंकि उनको यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. मीन्स ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों ने मतलब उनके जो समर्थक थे उन्होंने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता को अनुभव किया। उनको ज़रूरत महसूस होने लगी कि उनके लिए कोई परमानेंट रहने का जगह ज़रूरी है। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। These were known as vihars. The earliest vihars were made of wood and then of bricks. सबसे पहले आरंभिक विहार जो थे वे लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनका निर्माण जो था बनाने के लिए जो विहार थे उनको बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होने लगा। Some were even in caves that were dug out in hills, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। आपकी बुक में एक इमेज दिया गया है जिसमें पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित एक कार्ले गुफा है, उसका इमेज है। यह जो आपकी बुक में जो इमेज है वो भिक्षु और भिक्षुणियाँ इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। Next, very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. जो स्थानीय व्यक्ति होते थे वो monks और नन के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, इसके बदले में वे भी जो monk और नन थे वो उन्हें शिक्षा दिया करते थे। Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। You will learn more about this in Chapter 10. इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से आप Chapter 10 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपकी बुक में एक टॉपिक है अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, मीन्स बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जस्ट अस द वाटर्स आर रिवर्स
waters of rivers lose their names and separate tenses when they flow into the mighty ocean. So are Varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. मीन्स जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं. The system of आश्रमास मीन्स आश्रम व्यवस्था की क्या सिस्टम है, आश्रम व्यवस्था क्या है, यहाँ यह बताया गया है. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmin developed the system of आश्रमास. जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया. Here the word ashrama does not mean a place where people live and meditate. मीन्स यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है. It is used instead for a stage of life. For ashramas were recognized brahmacharya, grihasth and vanprasth and sannyasa. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक के 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यों के लिए, वैश्य जो लोग थे उनके लिए ये अपेक्षाएं थी. देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव अस हाउस होल्डर्स मीन्स गृहस्था. गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था. मीन्स गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य थे जो ब्रह्मचर्य के पालन करते थे, वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहते थे. देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिएट. वानप्रस्था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी. Finally, they had to give up everything and become सन्यासीन्स. मीन्स अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था. The system of ashramas allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashramas chosen by their husband. मीन्स प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी. और उन्हें यहाँ एक चीज़ और बताना है था जो मेरे से छूट गया. आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया. और जो स्त्रियां थीं उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने हस्बैंड्स के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था. ये सारी व्यवस्था द सिस्टम ऑफ आश्रमास के अंतर्गत आती है. सो यहाँ जो आपका ये चैप्टर 6 था, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, कंप्लीट होता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.